जय श्री राधे प्यारे मित्रों। तो हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। देर न करते हुए हम गीता सेवा ट्रस्ट को खोल लेते हैं और ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की पुस्तकें हैं और हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रह्मचर्य पुस्तक के ऊपर। तो हमने इसमें जो है पिछले 2 दिनों में कुछ बातों पर चर्चा की है। आज हम उसी के आगे फिर से चर्चा करेंगे। तो हमने कहाँ तक चर्चा की थी इसको हम देख लेते हैं। तो जो पीछे ये वाला जो हेडिंग है हमारे जीवन का लक्ष्य और उसका साधन, इसमें हमने जो चर्चा की है वो यही है कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि और संत महात्मा महापुरुष लोग हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो नित्य सुख है, मतलब ऐसा सुख जो प्राप्त होने के बाद फिर समाप्त नहीं होता, उसकी प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। और नित्य सुख की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति आत्मबोध से ही होती है। ये सब एक ही बातें हैं। और उसमें हमने आगे देखा था कि इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में प्रत्येक मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये जो 4 आश्रम हैं ये इस बात को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात ईश्वर की प्राप्ति भी सध जाए और साथ ही साथ इस संसार का भी कार्य चलता रहे। इस भौतिक जीवन का, ये जो हमारा जो जीवन है, इस धरती पर जो जीवन है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाए। तो इसमें हमने यही चर्चा की थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम को व्यक्ति शिक्षा दीक्षा के लिए चुनता है और 25 वर्ष तक की आयु वो कड़ी तपस्या के साथ बिताता है। उसके पश्चात वह इस लायक हो जाता है कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वाह करता है। इसके पश्चात त्याग की तैयारी के लिए वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचता है। वानप्रस्थ आश्रम में त्याग की तैयारी करता है और संन्यास आश्रम में पहुंचकर सर्वस्व त्याग कर, मतलब सब कुछ, जो कुछ उसका अपना मानना है, जो कुछ सुख सुविधाएं उसने जो कलेक्ट किया है, सबका त्याग करके, यहाँ तक कि देहाभिमान सहित, मतलब इस शरीर का जो अभिमान है कि यह शरीर मेरा है, इसका भी अंतिम रूप से त्याग करके व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है। यही तक हमने चर्चा की थी। इसी के आगे देखते हैं। 100 वर्ष की आयु के हिसाब से यह नियम था कि पहले 24 साल तक मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, 25 से 50 तक गृहस्थ में रहे, 50 पूरे होते ही दंपति अरण्यवासी होकर वानप्रस्थ आश्रम का सेवन करे और 75वें वर्ष से जीवन के शेष मुहूर्त तक संन्यास आश्रम में रहे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वही बात कि जो 100 वर्ष की आयु है उसको 4 भागों में बांटा गया है। शुरुआती 24 वर्ष वह गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यतीत करता है व्यक्ति और 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में। 50 पूरा होने के बाद वह अरण्यवासी, अरण्य का मतलब होता है वन, जंगल, अरण्यवासी होकर वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाता है और फिर 75 से शेष जीवन जो उसका रहता है वो संन्यास आश्रम में व्यतीत करता है। लोग कह सकते हैं कि यह व्यवस्था तो 100 वर्ष की आयु के काल में थी, इस समय यह क्यों कर हो सकती है। मतलब इसका यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब प्राचीन काल में व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहा करते थे तब तक के लिए यह व्यवस्था थी। अब वर्तमान समय के मनुष्यों की आयु तो सामान्य आयु 60-70 साल होती है, तो उसमें यह व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है। यदि शास्त्र के व्यवस्था अनुसार मनुष्य 24 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का सेवन करे तो अब भी 100 वर्ष की आयु प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनका कहना है कि जो शास्त्रों में व्यवस्था बनाई गई है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं,
उसका अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक तरीके से पालन करता है तो 100 वर्ष तक जीना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो 100 वर्ष क्या, उसके आगे भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ऐसी शक्ति आती है, ऐसी सामर्थ्य आती है कि व्यक्ति लंबे समय तक दीर्घायु और बिना किसी रोग के वो अपना जीवन बिता सकता है। आयु घटने का कारण तो ब्रह्मचर्य का नाश ही है। ये कह भी रहे हैं कि जो आज वर्तमान समय में लोगों की आयु घट गई है, उसका सबसे बड़ा कारण है ब्रह्मचर्य का नाश। जब देश में ब्रह्मचर्य का पूर्ण प्रचार था, तब यहाँ न तो इतनी व्याधियाँ थी और न युवावस्था में प्रायः कोई मरता ही था, परंतु आज की दशा इसके सर्वथा विपरीत है। देश में यानी भारत में जब ब्रह्मचर्य का पूर्ण प्रचार था, अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, गुरुकुल में रहते हुए उसके नियमों का कड़ाई से पालन करते थे, तो इनका कहना है कि कोई व्याधियां नहीं थी, मतलब किसी प्रकार के रोग जो वर्तमान में देखने को मिलते हैं युवाओं के अंदर, वो नहीं थे, और युवावस्था में कोई मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता था। और लेकिन वर्तमान जो दशा है वो इसकी ठीक विपरीत है। हमने जीवन के मूल ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया, इसी से हमारी ऐसी दुर्वस्था हो गई। तो इनका कहना है कि ब्रह्मचर्य वास्तव में जीवन का मूल है। अब समझना यह है कि ब्रह्मचर्य को जीवन का मूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति अगर एक छोटा सा पौधा भी लगाता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से सींचता है, उसकी देखभाल करता है, तो शुरुआती दौर में जो भी चीज़ें इनकलकेट होती हैं, व्यक्ति के मन मस्तिष्क में पड़ती हैं, व्यक्ति के स्वभाव के रूप में परिणत होती हैं, अगर वही चीज़ें खराब हो जाएंगी तो आधार ही खराब हो जाएगा, नींव ही खराब हो जाएगी, तो उस पर फिर मकान कैसे रखा जा सकता है। उस पर जो आगे आने वाले आश्रम है, आगे जो जीवन के कर्तव्य निर्वाह में जो कठिनाइयाँ होने वाली हैं, उसका निर्वाह कैसे करेगा व्यक्ति। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य को जीवन का मूल कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम का नाश होने का मतलब ये है कि आधार का ही नाश हो जाना है, नींव का ही नाश हो जाना है, तो उसके बाद का जीवन तो दुर्व्यवस्थित होगा ही होगा। यह स्मरण रखना चाहिए कि जब तक हमारे देश में ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक हमारा उत्थान होना बड़ा ही कठिन है। आगे कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर उत्थान चाहिए, हमारे देश का फिर से वही गौरव, वही शक्ति सामर्थ्य अगर हमारे देश को फिर से लौटाना है, तो ब्रह्मचर्य की पुनः प्रतिष्ठा होना अति आवश्यक है। वही बात, कच्ची नींव पर इमारत नहीं उठ सकती। मतलब नींव, जो ब्रह्मचर्य है उसको नींव कहा जा रहा है, उस पर इमारत नहीं बनाई जा सकती, मकान नहीं खड़ा किया जा सकता। यदि उठा दी जाती है तो वह इतनी कमज़ोर होती है कि जरा से धक्के से ही गिर पड़ती है। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना जीवन नहीं टिक सकता। यदि कहीं कुछ रहता है तो वह दुख से भरा हुआ रहता है, सो भी स्वल्प काल के लिए ही। तो आगे कह रहे हैं ये कि ब्रह्मचर्य के बिना जो जीवन है वो टिक नहीं सकता है। अगर ब्रह्मचर्य का नाश हो गया तो आगे आने वाला जीवन जो है वो दुखमय होता है, और अगर रहता भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए जीवन रहता है। यही कारण है कि आज हमारी इतनी दुर्दशा है। तो ब्रह्मचर्य के नाश के कारण ही मनुष्य की इतनी दुर्दशा है। अब यहाँ पर एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि जैसे विदेशी लोग जो होते हैं वो किसी प्रकार के ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं करते, यम नियम आदि का पालन नहीं करते, तो फिर भी इतने प्रॉस्पेरस क्यों हैं। तो मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो अगर केवल धन दौलत, ऊंचे ऊंचे मकान, बिल्डिंगें, इमारतें, सड़कें, इसी से देखा जाए तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर प्रॉस्पेरिटी को, संपन्नता को इस रूप में देखा जाए कि वहां के व्यक्ति के जीवन में सुख कितना है, इससे अगर आकलन किया जाए संपन्नता का, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो विदेशी लोग हैं उनका जो जीवन है वो कितना सुखमय है।
आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ था और एक मतलब रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो इस विश्व का सबसे शक्तिशाली देश समझा जाता है अमेरिका, वहाँ पर अधिकतर जनता स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोलियां लेकर के सोते हैं, उनको नींद नहीं आती। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको नींद नहीं आती उसका जीवन कितना सुखी हो सकता है। तो बड़ी बड़ी इमारतें बना देना, बिल्डिंगें बना देना, बहुत बड़े मिसाइल रॉकेट सब कुछ रख लेना, सेना बना लेना, हथियार बना लेना, दूसरों पर शासन कर लेना, ये अलग बात होती है। और जनता के जीवन में जो एक सुख होता है उसका होना, ये अलग बात है। तो वहाँ पर विदेशों में भी ऐसी स्थिति इसीलिए है क्योंकि वहाँ जीवन के लिए कोई मर्यादा की स्थापना नहीं की गई है और अमर्यादित जीवन दुखमय होता ही होता है। ब्रह्मचर्य का नाश होगा तो जीवन दुखी होगा ही होगा, चाहे हमारा हो, आपका हो, चाहे फिर किसी विदेशी का हो, चाहे किसी का भी हो। मनुष्य मात्र के लिए यह नियम है कि अगर वह मर्यादा में जीवन व्यतीत नहीं करता है, अपने शुरुआती जीवन को ब्रह्मचर्य आदि नियमों में नहीं ढालता है, तो उसका आगे आने वाला जीवन दुखमय होगा ही होगा। और जो हमारे यहाँ आदर्श है परमात्म तत्व की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, उसका लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है, वो तो प्राप्त ही नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे प्राप्त नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो नहीं प्राप्त हो सकता। आगे बढ़ते हैं हम। अब तीसरी हेडिंग है वीर्य धारण ही ब्रह्मचर्य है। वीर्य क्या होता है? एक युवक इस बात को अच्छे तरीके से समझता है। जो उसके जननांग होते हैं, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से यौन क्रिया करने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसी को वीर्य कहते हैं। तो वीर्य धारण ही ब्रह्मचर्य है। अब यहाँ पर अब धीरे धीरे हम उस स्तर पे आ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, उसका कैसे पालन करना है, वो सारा विवेचन अब धीरे धीरे होगा। तो हम समझ रहे हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको हम कल फिर से चर्चा के विषय के रूप में लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे। शुभ रात्रि।